बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 है आपके पास ट्रायंगल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका थर्ड एक्सरसाइज है यानी एक्सरसाइज 7.3 उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के हमने जो क्राइटेरियाज पढ़े थे उसके कुछ और क्राइटेरियाज को डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं क्राइटेरिया से। आपको कॉन्ग्रुएंस का मतलब पता है कि जिसका शेप और साइज सेम होता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंस है। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए आपके पास क्राइटेरिया है। हमने कौन कौन से पढ़ रखे हैं, ए एस ए, एस ए एस, ए एस, ठीक है। दो क्राइटेरिया और है, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है आपके पास एस एस एस। ये क्या कहता है कि मान लो आपके पास ये ट्राइंगल है ए बी, ये दूसरा ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू, ठीक है। दो ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी और पी क्यू आर। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर। ऐसे मैंने लिख दिया। अब आपको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस करना है। तो आप क्या देखते हो दोनों ट्राइंगल में कि मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये जो साइड बी सी है वो बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के। फिर मैं क्या देखता हूँ, ये जो साइड ए बी है वो ए बी किसके इक्वल है भाई, तो पी क्यू के। फिर क्या देखता हूँ कि जो साइड AC है, AC, वो AC किसके इक्वल है, PR के। ये तीनों चीजें आपको दिख रही है कि तीनों साइड जो है आपस में क्या है, तो जब भी ऐसा कंडीशन आए कि ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल है, वहां पे हम क्या बोलते हैं कि जो ट्रायंगल है आपके पास ABC, वो कॉन्ग्रुएंस होता है ट्रायंगल PQR के। और जो रीजन लिखते हो आप वो क्या लिखते हो, बाई SSS। एस का मतलब साइड साइड साइड, यानी साइड 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 क्राइटेरिया लगा के आपने इस ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंस। दूसरा क्राइटेरिया है आपके पास RHS। तो RHS को थोड़ा ध्यान से समझते हैं क्योंकि मैक्सिमम जगह इसका यूज होगा। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो RHS का जो यूज है ना वो बहुत जगह आपको मिलेगा। तो RHS क्या कहता है, पहले RHS का फुल फॉर्म लिखते हैं भाई, ये पूरा नाम क्या है। तो RHS को हम कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। राइट एंगल को हम क्या बोलते हैं, RHS को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अब ये क्राइटेरिया क्या कहता है कि हमेशा जो RHS वाला क्राइटेरिया लगेगा वो हमेशा आपके पास रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। एंड जो भी RHS क्राइटेरिया आप लगाओगे वो हमेशा किस ट्रायंगल के अंदर लगाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि वो ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90। कि एक एंगल कितने डिग्री का है, 90। जब ये 90 का है इसका मतलब इसके अंदर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, RHS। अब ये क्या कहता है कि मान लो कि आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक है आपके पास ये ABC और ये है PQR। तो पहली चीज आपको क्या देखनी है, राइट एंगल है या नहीं। भाई दोनों में राइट एंगल है, ठीक है, पहली चीज हमने देख ली। फिर क्या कहता है, राइट एंगल के बाद उसके बाद आता है H का मतलब हाइपोटेनियस। तो RHS जब लगेगा जब हमेशा हाइपोटेनियस सेम हो। भाई हाइपोटेनियस क्या होता है, जो 90 के सामने होता है, जो 90 के सामने होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस यानी H। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस यानी H। आपको याद रखना है। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए, 4। हमेशा ये दो कंडीशन होगा जब भी RHS हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब दो कंडीशन तो फिक्स है, तीसरा कंडीशन का मतलब होता है S का मतलब साइड। साइड क्या कहता है कि इन दो साइड आपके पास बची है, ये BC और ये AB, इनमें से कोई इसमें से इसके इक्वल होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि ये साइड 6 सेंटीमीटर है तो या तो ये 6 हो या तो ये 6 हो, कोई भी एक 6 है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि AB जो है भाई वो किसके इक्वल है, PQ के। फिर क्या देखते हैं, जो AC है वो किसके इक्वल है, PR के। और जो एंगल B है वो किसके इक्वल है, एंगल Q के। यानी राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेनियस से मिल, ये R मिल गया, ये H मिल गया और ये S मिल गया। कोई एक साइड, दोनों में से कोई एक साइड सेम हो। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई जो ट्रायंगल ABC है आपके पास वो कॉन्ग्रुएंस है आपके पास ट्रायंगल PQR के। रीजन क्या बताओगे आप, बाई RHS। RHS क्राइटेरिया के द्वारा आपने क्या कर दिया, दोनों को कॉन्ग्रुएंस। अब आपको क्वेश्चन में ये ना पूछता बोलता कि एंगल C को एंगल R के इक्वल करो,
क्वेश्चन में नहीं पूछता, क्वेश्चन में पूछा है कि एंगल सी को एंगल आर के इक्वल करो। तो अगर आपने दोनों वीडियो देखी है इस चैप्टर की, तो आप सीधा सा कहोगे कि भाई मेरे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दो, और फिर डायरेक्ट लिख दो कि एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। अगर मैं रीजन पूछूं तो आप डायरेक्ट बोलोगे वो क्या है भाई, सीपी। ठीक है, ये हो गया आपके पास सीपीसीटी के द्वारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, दो क्राइटेरिया बची थी इस एक्सरसाइज की, दोनों मैंने करा दिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन को क्या करते हैं, प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन क्या है कि P इज इक्वी डिस्टेंट। भाई इक्वी डिस्टेंट बहुत अच्छा शब्द है, आपको आगे जाके बहुत जगह मिलेगा। इक्वी डिस्टेंट को हिंदी में कहते हैं समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी। जैसे मैं कहता हूँ ये मेरे दोनों उंगली इस पेन से समान दूरी पे है, ऐसे कर दो ऐसे कर दो, समान दूरी पे, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो हम क्या बोलते हैं, इक्वी डिस्टेंट। फ्रॉम टू लाइन्स ए एंड एल एंड एम, यानी P जो है, ये पॉइंट P है, वो L से और M से समान दूरी पे है, इक्वल डिस्टेंस पे। यानी ये जो PB का डिस्टेंस है और ये PC का डिस्टेंस है वो क्या है, सेम। सो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल। कह रहा है बताओ कि ये जो AP है वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इनके बीच, ये लाइन के बीच का एंगल देखो, LM के बीच में ये एंगल पड़ रहा है, ये वाला एंगल। तो इस एंगल को इन दोनों के बीच, यानी ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को हमें क्या बताना है, सेम। तो भाई एंगल कब सेम होगा, जब ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस। एंगल कब सेम होगा, जब ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस। तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल को और ये ऊपर वाले ट्रायंगल को, दोनों को आपस में क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, दिख गया आपको। चलो भाई करते हैं। तो पहला नीचे वाला ट्रायंगल लेते हैं, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल, और ऊपर वाले ट्रायंगल क्या है आपके पास, PAB। PAB। अब दोनों ट्रायंगल में आप क्या देखते हो कि पहला PB किसके इक्वल है, PC के। ये चीज तो दिख रहा है आपको दोनों ट्रायंगल के अंदर कि PB इक्वल टू में PC। तो आप डायरेक्ट लिख दो कि यहाँ पे क्या पता चल गया, PB इक्वल टू PC। दूसरी चीज आपको दिख रही है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90। यानी PCA किसके इक्वल होगा, PBA के। एंगल क्या है आपके पास, PCA। PCA इज इक्वल टू एंगल PBA। एंगल PBA क्यों है इक्वल, क्योंकि दोनों कितने के डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। अब देखो, अब दूसरी चीज ध्यान से देखोगे आप, तो ये 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस। सेम वैसे ऊपर वाली ये 90 के सामने क्या होगा, ये वाली लाइन क्या होगी, हाइपोटेनियस। भाई दोनों को हाइपोटेनियस क्या है, कॉमन। यानी हाइपोटेनियस है आपके पास, हाइपोटेनियस कौन सी साइड है आपके पास, PA। यानी PA इक्वल्स टू में PA, ये दोनों में क्या है, कॉमन। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक तो 90 डिग्री का एंगल सेम है, एक हाइपोटेनियस सेम है, और एक कोई भी एक साइड सेम है। यानी जो ट्रायंगल होगा आपके पास PAC वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल PAB के। रीजन आप कहोगे तो सिंपल से लिखोगे बाई RH। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, यानी इसको इसके ऊपर ऐसे पलटोगे तो इसके ऊपर ऐसे पलटोगे तो ये जो एंगल होगा वो इसके ऊपर गिरेगा। और रीजन जो लिखना होगा वो रीजन आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, बाई सिपिसिटी। ये क्या होगा, जो एंगल PAC है वो किसके इक्वल होगा, एंगल PAB के। एंगल PAB के। रीजन क्या लिखोगे आप, बाई सिपिसिटी। रीजन क्या लिखोगे आप, बाई सिपिसिटी। तो आपने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को इसको इसको कॉन्ग्रुएंस कर दिया, एंड देन इस एंगल को क्या कर दिया, इक्वल। अब जब ये एंगल इक्वल है, यानी जाहिर सी बात है कि जो लाइन होगी वो उसको क्या करेगी, बाइसेक्ट। तो आप लिख दो यहाँ पे हेंस AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जो AP होगा वो बाइसेक्ट करेगा उन दोनों के एंगल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, कौन कौन सा, ABC और DBC, ये दो छोटे वाले, ये दोनों कौन से ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस का मतलब पता है कि ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी, है ना।
और ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल, ये आधा इस आधे के इक्वल। पता है आपको, यही होता है आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड सेम है तो अपोजिट एंगल भी क्या होगा, सेम। ठीक है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, AB को एक्सटेंड किया गया P पे, ठीक है। पहला क्या शो करना है, पहला पार्ट करते हैं। कौन सा है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो अगर मैं कहूं कि ABD और ACD को ध्यान से देखो, कौन सा ट्रायंगल कह रहा हूं मैं, ABD, ये वाला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है आपके पास, ACD, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है। तो आपको पहली चीज हमें क्या मिली थी कि ट्रायंगल आइसोसेलेस था, तो ये साइड तो सेम है। क्वेश्चन में पहले ही कहा था कि ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस, यानी AB इक्वल टू क्या है, AC। ये तो ऑलरेडी पता है हमें, ये ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आपको क्या दिख रहा है, दूसरी चीज अगर मैं पूछूं तो आपके पास क्या था कि ये साइड, ये AD क्या है, कॉमन। AD आपके पास क्या है, कॉमन, तो लिख दो AD इक्वल टू AD, AD इक्वल टू AD, ये क्या है आपके पास, कॉमन। तीसरी चीज आपसे पूछूं तो आप सिंपल सा क्या कहोगे कि भाई जैसे ऊपर वाला, क्या कहना चाहता हूं मैं कि जैसे ऊपर वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस था वैसे ये DBC भी आइसोसेलेस था, यानी ये साइड इसके क्या होगी, सेम। तो ये उस वाले ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है साइड, ये बट इस ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ABD उसमें भी आ रहा है, यानी BD जो है वो किसके इक्वल है, DC के। ये भी ऑलरेडी हमें गिवन है, क्यों गिवन है, क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो आप क्या लिखोगे, BD इज इक्वल टू क्या है आपके पास, DC। ये भी आपके पास क्या है, तो दो। भाई ट्रायंगल कांग्रेंस करने का मतलब क्या होता है, तीन चीजें ढूंढना। भाई तीन चीजें मिल गई तो ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंस। बस साइड से में तो आप क्या लिखोगे कि ट्रायंगल ABD कांग्रेंस है ट्रायंगल ACD के। रीजन पूछूं तो आप सीधा सा क्या लिखोगे, बाई SS, है ना भाई, सिंपल सा रीजन, बाई SS। दूसरा क्या है, ट्रायंगल ABP, कर लेते हैं इन। दूसरा क्या है आपके पास, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। ठीक है। तो इस ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं भाई, कहाँ पे है ढूंढते हैं, ABP, AB, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, पहला दिख गया ट्रायंगल ABP। दूसरा देखो, दूसरा क्या है आपके पास, ACP, ये दोनों ट्रायंगल। तो आप सीधा सा कहोगे कि पहली एक चीज तो मेरे को पता है, यहाँ पे AB जो है वो किसके इक्वल है, AC के, है ना, ये चीज पता है, ट्रायंगल आइसोसेलेस था, यानी ये क्या है, गिवन। दूसरी जगह मैं पूछूं तो ये AP जो लाइन है दोनों में कॉमन है, यानी क्या लिखोगे, AP इक्वल्स टू में AP। रीजन पूछूं आप क्या कहोगे, कॉमन, दोनों में है कॉमन। तीसरी चीज अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि आइसोसेलेस है, तो ये अपोजिट साइड सेम है, तो ये अपोजिट एंगल क्या होगा, सेम। अपोजिट एंगल क्या होगा, सेम, यानी एंगल B जो होगा, एंगल B जो होगा किसके इक्वल होगा, एंगल C के। तो एंगल B होगा तो किसके इक्वल होगा, एंगल C के। बट अगर आप ये लगाते हो, अगर ये लगाओगे तो प्रॉपर्टी कौन सी लगाओगे, अगर मैं ये B वाला एंगल इसके इक्वल कर दूं तो प्रॉपर्टी क्या लगाओगे भाई, प्रॉपर्टी तो कुछ बनी नहीं, क्योंकि एक एंगल है और दो साइड ऐसे, तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एक एंगल दो साइड वाली तो प्रॉपर्टी नहीं है, यानी ये लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब मैं दूसरी चीज पूछूं, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, इसमें और इसमें, चीज तो क्लियर होगी कि ये हो नहीं सकता। तो अब दूसरी चीज इसमें आप क्या देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो साइड थी ये वाले ट्रायंगल के अंदर और ये वाले ट्रायंगल के अंदर, तो आपने इक्वल कर दिया था, यानी ये वाला एंगल इसके क्या है, इक्वल। ठीक है, ये पूरा एंगल इसके क्या है, इक्वल। इस इक्वल से हमें ये पता चलता है कि इसके साइड, सामने वाली साइड सेम, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, सेम। अगर एंगल इक्वल होता है तो अपोजिट साइड क्या होता है, सेम। अब अपोजिट साइड सेम है, अपोजिट साइड सेम है और एंगल सेम है, यानी ये जो ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला, वो एंगल क्या होगा, राइट एंगल। वो एंगल क्या होगा, राइट एंगल। अब दिमाग में समझ में, राइट एंगल कैसे होगा, नहीं आ रहा समझ में, देखो कैसे होगा राइट एंगल, ध्यान से देखना। ये ट्रायंगल देखो, ठीक है, और ये ट्रायंगल देखो, ठीक है। एक सिंपल चीज बताओ, क्या इस लाइन के ऊपर ये लाइन गिरी है तो इसका इसका सम 180 होगा। आपके मुंह से आवाज आनी चाहिए तुरंत, बिल्कुल। छठा चैप्टर पढ़ा है, लाइन के ऊपर है भाई, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180, इतना है समझ में, ठीक। अब देखो, ये साइड इसके सेम है क्योंकि आइसोसेलेस है, ये साइड इसके सेम है क्योंकि वो क्या है, आइसोसेलेस।
ये एंगल इसके क्या है, सेम, ये ऑलरेडी कर रखा है। ये साइड दोनों में क्या है, कॉमन, साइड दोनों में क्या है, कॉमन। और जब ये इस पॉइंट पे गिरी है, ये लाइन है, जब वो इस पॉइंट पे गिरी है बाइसेक्ट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है ये वाली साइड इसकी क्या होगी, सेम। जब ये इसके सेम है तो आप इस हाफ वाले ट्रायंगल में जो हम प्रूफ कर रहे थे उसमें लगा सकते हैं कि ये वाली साइड इसके क्या है, सेम। ठीक है, तो आप सीधा यहाँ पे क्या लिख दोगे कि बीपी इज इक्वल टू में पीसी। रीजन क्या लिखोगे आप, अगर मैं पूछूं कि बीपी इक्वल टू में पीसी, इसका रीजन क्या होगा, तो आप सिंपल सा रीजन लिखोगे कि जो पी है, पी बाइसेक्ट, पी बाइसेक्ट, ठीक है, क्या लिखोगे आप, जो पी है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, बीसी को। तो ये ट्रायंगल जो पूरा था वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस लिखो आप कि ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी पी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ए सी पी। आप क्या लिखोगे, बाई एस एस, ठीक है। आगे पॉइंट क्या कह रहा है, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल, ये जो एपी है ये ए को और डी को बाइसेक्ट कर रहा है। भाई ये ट्रायंगल इसके हमने कॉन्ग्रुएंस कर दिया तो ये एंगल इसके क्या होगा, सेम, यानी एंगल बी ए पी, एंगल यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल का सेम किया था ना, ये वाला, तो यहाँ पे लिख दो एंगल पी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, सी ए डी लिखो, सी ए पी लिखो, कोई मतलब नहीं है, एंगल सी ए पी। रीजन क्या लिखोगे, बाई सी पी सी। थर्ड वाला प्रूफ हो गया। एज वेल एज डी का, ये नॉन ट्रायंगल को अभी हमने कॉन्ग्रुएंस किया कि भाई ये साइड सेम है, ये साइड कॉमन है और ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी साइड क्या होगा, सेम। तो जाहिर सी बात है इसको फोल्ड करोगे दोनों आपस में क्या होंगे, AP is the perpendicular bisector of BC, EC। इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो इधर, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एंगल 90 डिग्री बनाए, ठीक है, यानी ये एंगल 90 प्रूफ कर। अभी मैंने इससे पहले जब यहाँ पे करा रहा था आपको कहा कि ये लाइन है इसके ऊपर गिरा है, दोनों का सम कितना होगा, 180। तो इस ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंस कर दूं, ये साइड सेम है, ये कॉमन है, ये साइड सेम है, तो जाहिर सी बात है ये ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो अगर मैं नाम दूं कि इसको दूं एंगल 1 और इसको दूं एंगल 2, तो आप क्या कहोगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180। कहोगे या नहीं कहोगे, बताओ। लीनियर पेयर क्या कहता है कि एक लाइन के ऊपर अगर कोई भी लाइन गिर रही है तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। यानी एंगल 1 एंगल 2 कितना होगा, 180। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, बिल्कुल है, कॉन्ग्रुएंस कर दिया तो बिल्कुल है। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू में 180, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 1 इक्वल टू में 180, इससे ये कटा, एंगल 1 कितना आ गया, 90। एंगल 1 कितना आ गया, 90। तो भाई मेरे जब ये 90 है और ये इसके इक्वल है तो ये भी कितना होगा, 90। तो हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वल है, हो गया, क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट था इस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। यानी आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी, क्या है, BE, तो एल्टीट्यूड बना दो BE। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, ये क्या है BE। और क्या है CF, ये रहा CF, ये भी 90 डिग्री, EF, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखा है एल्टीट्यूड्स इक्वल है, तो आपको ध्यान रखना है कि एल्टीट्यूड क्या दे रखा है, इक्वल। यूजिंग आर्चेस रूल प्रूफ दैट ट्रायंगल, हमें इस ABC को आइसोसेलेस प्रूफ करना है। तो आप सिंपल से बताओ आइसोसेलेस कब होगा, जब अपोजिट साइड या अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल, यही करना है हमें। तो इसमें अगर ये चीज करनी हो तो मैं क्या कहता हूं कि अगर मैं ट्रायंगल ABE, मैं क्या कहता हूं कि अगर मैं देखूं इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, इन दो ट्रायंगल को अगर मैं देखूं ABE को और ट्रायंगल ACF को, अगर इन दो ट्रायंगल को मैं देखता हूं तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि जो एंगल A है, ये वाला एंगल, एंगल A वो क्या है, कॉमन। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल, रीजन क्या होगा, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, यानी एंगल जो है आपके पास BEA इज इक्वल टू ये 90 और ये भी 90, यानी CFA, CFA। रीजन क्या होगा, ईच, दोनों आपके पास कितने डिग्री के,
तीसरा एल्टीट्यूड सेम था, यानी ये सी एफ किसके इक्वल होगा, बीई के, या फिर कह दो बीई किसके इक्वल होगा, सी एफ के। ठीक है, बीई किसके इक्वल होगा, सी एफ के। अब आपको क्या मिल रहा है, दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड। तो जहां पे भी दो एंगल एक साइड दिखता है, दो एंगल एक साइड दिखता है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस। एंड ट्रायंगल ए बी ई किसके कॉन्ग्रुएंस होगा, ट्रायंगल ए सी। क्राइटेरिया क्या होगा, बाई ए एंगल एंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, यानी ये साइड इसके क्या होगी, सेम, दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे, यानी ए बी जो होगा, ए बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए सी के। रीजन आप क्या लिखोगे, बाई एपिसिटी। अपोजिट साइड सेम कर दिया, यानी हेंस ABC is an isosceles triangle। ठीक है, ABC को हमने क्या प्रूफ कर दिया, आइसोसेलेस। नेक्स्ट देखो, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये बना दो भाई, ए बी आइसोसेलेस, AB AC के इक्वल है। ठीक है, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, यानी AP पे एक परपेंडिकुलर लाइन है BC पे। ठीक है, तो दैट एंगल B एंगल C के इक्वल करना है। सिंपल सा बात है भाई, सिंपल सा बात है। देखो यहाँ पे P बना दो, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी। ए पी बी और ए पी सी में जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के। ये तो गिवन है आपके पास ऑलरेडी। दूसरा, ये एंगल कितना है, 90। क्वेश्चन में खुद ही कहा था, यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया है। साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो एंगल, ये जो एंगल है, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए पी सी, है ना भाई, बिल्कुल होगा। दूसरी चीज, आपके पास ए पी इक्वल टू ए पी क्या है, कॉमन। एपी इक्वल टू एपी क्या है, कॉमन। ठीक है, एपी इक्वल टू एपी क्या हो गया आपके पास, कॉमन। तो आप क्या देखते हो कि 90 डिग्री हाइपोटेनियस और एक साइड सेम है, यानी ट्रायंगल जो होगा एपीबी वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल एपीसी के। ट्रायंगल एपी, रीजन क्या लिखोगे, बाई आरएचएस। रीजन आप क्या लिखोगे, बाई आरएचएस। ठीक है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन थे जो एक्सरसाइज 7.3 में गए हैं। आप इससे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे।